कल संडे था, मामा जी हमसे मिलने आए। तो मैं, पापा, मामा जी सब एक हॉल में बैठे हुए थे। तो मामा जी ने पापा से कहा, 10th है राम की इस बार, आप किस तरीके से तैयारी कराने का सोच रहे हैं? पापा ने अपनी साइड से रिप्लाई दिया, भाई मैं तो सारे सब्जेक्ट्स का इंडिविजुअल ट्यूशन लगवाऊंगा, मेरे नज़रिए में तो ये पढ़ने का बेस्ट तरीका है। क्योंकि ये सवाल मेरे से कनेक्टेड था तो मेरे अंदर से भी एक उबाल आया और मैं पापा से बोला, आपको क्या पता पढ़ाई के बारे में, पढ़ते आप हो या मैं, कोई ज़रूरत नहीं होती है ट्यूशन की। अब ये बोल के मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ और लगा कि एक एप्रिसिएशन का हाथ मेरे सर पे आएगा, शाबाश बेटा। लेकिन कुछ और ही हुआ। पापा ने गुस्से भरी नजरों से मुझे देखा और ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए बोले, चुपचाप अपने कमरे में जाओ, बहुत बोलने लग गए हो। लेकिन क्यों? क्या हम बच्चों को अपने पॉइंट्स रखने का कोई हक नहीं है? बचपन में तो बड़ा अप्रिशिएट करते थे, राम ये वाली कहानी तुमने आज बड़ी अच्छी सुनाई, वर्मा अंकल को सुनाओ, खुश हो जाएंगे। राम मामा जी को वो वाली पोएम सुनाना जो कल सुना रहे थे, वाह बेटे वाह। लेकिन जैसे ही हमने 10-11 साल की एज क्रॉस करी, एज बढ़ने के साथ साथ एप्रिसिएशन का रेशो डाउन चला गया और क्रिटिसिज्म और पनिशमेंट का रेशो एज के साथ बढ़ता जा रहा है। क्यों? सो गाइस, मैं राम भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल शिष्योदय पर। हमारी आज की जनरेशन जो हमारे एंशिएंट कल्चर, रिच वैल्यूज़, एथिक्स से डिस्कनेक्ट हो गई है, अलग हो गई है। मैं इस चैनल पर जो भी ज्ञान मुझे मेरे पेरेंट्स और टीचर्स से मिला है उस सभी को आपके साथ शेयर करके आपको वापस उन सभी चीज़ों से कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। अभी ज़्यादा बोलने की प्रॉब्लम कोई देखिए, हमें रियलाइज़ भी नहीं होता है, ना जाने कितनी बार हम अपने पेरेंट्स और टीचर्स को ज़्यादा बोलकर शर्मिंदा कर देते हैं। क्या हम कुछ ग्रोथ ओरिएंटेड वर्क कर रहे हैं या हम कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं? नहीं। अच्छा, मैं भी आप ही की एज का हूँ और मैं जानता हूँ कि हम सब चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में कुछ एपिक करें। लेकिन कुछ एपिक और कुछ बड़ा करने के लिए मुझे लगता है हमें उन्हीं लोगों से सीखना होगा जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करा है। मैं आपके साथ कुछ एग्जाम्पल शेयर करना चाहूँगा। एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, एल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस एल्वा एडिसन। आपको क्या लगता है ये सब भी बचपन में किसी के आगे पटर पटर बोलना चालू कर देते थे? नहीं। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में तो ये भी फैक्ट है कि वो 5 साल तक कुछ बोले ही नहीं थे। ये सभी लोग जिन्होंने बहुत एपिक काम करा है अपनी लाइफ में, एक बहुत बड़े ऑब्जर्वर रहे हैं। इन सभी ने गुड लिसनर होने का एग्जाम्पल सेट करा है। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा और कुछ एपिक करना चाहते हो तो उससे पहले हमें इस प्रॉब्लम की जड़ को समझना होगा। जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था, इसके बारे में जान रहा था, तो मुझे इसके 2 रीज़न मिले। पहला रीज़न है अनचैनलाइज्ड एनर्जी, जिसे मैं बायोलॉजिकल फैक्टर से एक्सप्लेन करता हूँ। जब हम 10-11 साल की एज में एंटर करते हैं, हमारे हार्मोन्स बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। उन नए हार्मोन्स के साथ आती है एनर्जी, जिसके फ्लो और पुश को हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, और एप्रिसिएशन और एक्कोलेट्स पाने के लिए हम कुछ भी कहीं भी बोलना शुरू कर देते हैं, जहाँ से ये प्रॉब्लम बाहर आती है। जो दूसरी चीज़ है वो है इन्फ्लुएंस एंड इल्यूजन। अच्छा, बचपन में हमारे पेरेंट्स हमसे बिल्कुल काम नहीं कराते थे। गेट खोलने के लिए पापा जाते थे, सामान लेने के लिए भैया जाते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, 10-11 साल की एज में एंटर हुए, पेरेंट्स ने हमसे काम लेना शुरू कर दिया। राम आज ब्रेड ले आओ, राम तुमने वो बराबर वाले शॉपकीपर भैया का पेमेंट कर दिया, नहीं किया है तो जाके कराओ। अब होता क्या है, जब हमें बाहर ये एक्सपोजर मिलता है, इसके साथ पेरेंट्स हमें एक बात बहुत रैंडमली बोलते हैं, बेटा अब बड़े हो रहे हो, बेटा अब बड़े हो रहे हो। तो जब हमें ये एक्सपोजर मिलता है और जब पेरेंट्स हमें ये बात बार बार कहते हैं, हमारे माइंड में एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि अब हम बड़े हो गए हैं। दूसरी चीज़ है वो है फ्रेंड सर्कल। अब आप तो जानते हो कि हमारे फ्रेंड सर्कल में कैसी बातें होती हैं। ओए देख, जब ये टीचर पीछे को मुड़े ना, यहाँ से चौक मारेंगे वहाँ बोर्ड पे, भाई ध्यान रखियो जब टीचर इस टेबल पे बैठे यहाँ फ्लूट लगा दियो। लड़का लड़की की बात होती हैं, ये बात करते हैं कि बाइक पे स्टंट कैसे मारें, अच्छी सेल्फी कैसे लें। अब जब हम अपना ज़्यादातर टाइम इन्हीं फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करते हैं तो हमारे माइंड में उन फ्रेंड्स का ही इन्फ्लुएंस क्रिएट हो जाता है। तो वो इन्फ्लुएंस और इल्यूज़न हमारे साथ में आकर हमें पुश देता है कि हम कुछ भी बकवास कर देते हैं, हम सिर्फ एप्रिसिएशन पाने के लिए कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं।
अब हमें इस इन्फ्लुएंस और इल्यूजन को तोड़ना है और अपनी एनर्जी चैनलाइज करनी है। आप मुझे एक बात बताओ, हमारी ग्रोथ को लेकर हम लाइफ में कुछ बहुत एपिक करें, एक लेजेंडरी पर्सनैलिटी बने, इस बात को लेकर कौन ज़्यादा पैशनेट और इंटरेस्टेड होगा? हमारे पेरेंट्स, टीचर्स, या फिर वो फ्रेंड्स जिन्हें सेल्फी लेना और लड़का लड़की की बात करने में इंटरेस्ट होता है? ऑब्वियसली आप समझदार हो, आप जानते हो हमारे पेरेंट्स और टीचर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन हम ऐसा समझते हैं कहाँ है? हम पेरेंट्स को बेवकूफ़ और टीचर्स को आउटडेटेड समझते हैं। हमें लगता है पता नहीं कहाँ से हमारे पीछे पड़ गए, हमें तो इंटरेस्ट उन फ्रेंड्स में आता है। लेकिन हम यहीं पे गलती कर रहे हैं और हमें यहीं पे समझना है कि हमें एक सोलफुल कनेक्शन अपने पेरेंट्स के साथ बिल्ड करना है और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ करनी है। इससे होगा क्या? पेरेंट्स और टीचर्स का इन्फ्लुएंस हमारे माइंड पे होगा, और जब ये इन्फ्लुएंस हमारे माइंड पे रहेगा तो इस इन्फ्लुएंस और आइडियाज़ की वजह से हमारे माइंड में एक पर्पस बिल्ट होगा, जिस पर्पस के लिए हम अपनी सारी एनर्जी चैनलाइज करेंगे। और जब हमारी एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी, हम इस क्रिटिसिज्म वाले फेज से धीरे धीरे बाहर निकलते जाएंगे और अपने अंदर एक लेजेंडरी पर्सनैलिटी बिल्ड करना शुरू कर देंगे। अब मैंने अपने फ्रेंड्स से तो बहुत बात कर ली, अब मैं एक रिक्वेस्ट उनके पेरेंट्स से करना चाहूँगा। आप जिस तरीके से बचपन में उन्हें अनकंडीशनल एप्रिसिएशन दिया करते थे, मैं चाहता हूँ आप अब भी उन्हें वैसे ही अनकंडीशनल एप्रिसिएशन दें। साथ ही उनके साथ हार्ट टू हार्ट ओपन कन्वर्सेशन करें। ओपन कन्वर्सेशन करने से वो आपसे कुछ छुपाएंगे नहीं और उन्हें बाहर किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही जब आप उन्हें एप्रिसिएशन देंगे, वो उस एप्रिसिएशन को बाहर सीख नहीं करेंगे, बाहर नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो एप्रिसिएशन की उनकी नीड घर में ही पूरी हो जाएगी। थैंक यू।